जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रवेश हेतु डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और आप सभी लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है और जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज पर जाने से पहले आप लोगों ने आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इसके बारे में है। और यदि आप लोग अभी तक अपना गूगल फॉर्म नहीं भरे हो, यदि हमारी टीम से आपको काउंसलिंग कराना है तो गूगल फॉर्म को भर लेना ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आपका काउंसलिंग करते समय। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रवेश के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो पहला आपका जीकअप का फॉर्म, ठीक है, जीकअप का फॉर्म जो आप लोग फॉर्म भरे हैं इसका फोटो कॉपी जीरोक्स आप लोग कम से कम 10 निकलवा लो, ठीक है। उसके बाद से रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद से एक मिनट, उसके बाद से आपका दूसरे नंबर पर है रिजल्ट। जो रिजल्ट निकला है वह आप सभी का लगेगा जीकअप का रिजल्ट, ठीक है। और आप सभी का एक मिनट ऑनलाइन एडमिशन फीस रसीद, यदि जब आपको कॉलेज मिल गया है तो आपने जो फीस पेमेंट किया है उसका रसीद लेकर जाना, ठीक है। जो ऑनलाइन पेमेंट किए हो, जितना भी फीस पेमेंट कर दिए हो तो उसका आपको रसीद निकलवा लेना है और उस रसीद के साथ ही जाना है। आपको जितना भी आपने पैसा जमा किया है ऑनलाइन उसका रसीद निकलवा लेना। उसके बाद से अलॉटमेंट लेटर तथा वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र। अलॉटमेंट लेटर यानी कि जो आपको अलॉट कॉलेज हुआ है उसका लेटर यानी कि जो पत्र मिला है आपको, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए होंगे तो आपको एक पत्र मिला होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसको आपको लेकर जाना है। जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना यानी कि जीरोक्स निकलवा लेना। उसके बाद से क्या है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, एक मिनट। उसके बाद क्या है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको साथ में लेकर चलना है, जहाँ पर भी जाना है एडमिट कार्ड ले लेना, ठीक है। और हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा। और उसके बाद से इंटर का मार्कशीट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या सर हम हाई स्कूल से हैं तो इंटर का मार्कशीट कहाँ से लेकर जाएंगे। तो यदि आप लोग हाई स्कूल से हो तो हाई स्कूल का मार्कशीट लेकर जाना। यदि आप लोग हाई स्कूल और इंटर दोनों क्वालिफिकेशन कर लिए हो तो आपको क्या करना है, दोनों का मार्कशीट आपको लेकर जाना है प्रमाण पत्र के साथ, ठीक है। चलिए उसके बाद से आ जाते हैं टीसी की बात कर लेते हैं। तो टीसी आपका लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, टीसी लगेगा। तो टीसी में आपको यहाँ पर लिखा है टीसी मूल रूप से काउंटर साइन सहित। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप लोग अपने जिला छोड़कर अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर यदि आप लोग कहीं और पर जाते हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट में किसी और ज़िले में जाते हो, यानी कि आप गोरखपुर के रहने वाले हो और आप लखनऊ में जा रहे हो पढ़ने, ठीक है, तो काउंटर साइन लगता है। आप लोग अपने कॉलेज पे बोल देना टीसी लेते समय कि सर मेरा काउंटर साइन करवा दीजिए, तो काउंटर साइन हो जाएगा। कुछ रुपया लेते हैं सर लोग, काउंटर साइन हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग टीसी के बारे में आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। एक बार और बताना चाहते हैं, टीसी आपको साथ में लेके जाना है और टीसी में आप लोग यदि गोरखपुर से हो, यदि लखनऊ आपको गोंडा किसी और आपको ज़िले में कॉलेज मिलता है तो उसके लिए आपको काउंटर साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद से चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र आपका कहाँ से बनेगा इसके बारे में जान लेते हैं। जो चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है यह आपका कॉलेज से बनता है कि मेरा स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है कैसा नहीं है, यह आपको कॉलेज के माध्यम से दिया जाता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, आपका गवर्नमेंट जितना भी मेडिकल है वहाँ पर जाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। यदि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज कर देना, हम मेडिकल प्रमाण पत्र आपको दे देंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे। मेडिकल प्रमाण पत्र यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग क्या करना कि हमसे हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, हम आपको मेडिकल प्रमाण पत्र दे देंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं इतना बात को ध्यान से समझ गए होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। अगला क्या है, आपका आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आय जात निवास जो है आप लोग 2024 का बनवा लो अभी, यदि नहीं बना है तो अभी बनवा लो, बहुत ही ज़रूरी है, 2024 का ही होना ज़रूरी है। आय जात जो निवास है 2024 का होना चाहिए। उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यह आप सभी का 2024 का होना चाहिए। उसके बाद से गैप प्रमाण पत्र। गैप प्रमाण पत्र क्या होता है, यदि हमने क्लास 12 पढ़ लिया और उसके बाद से 1 साल गैप कर दिया, फिर 1 साल के बाद हमने एडमिशन लेने का मन है और एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें गैप सर्टिफिकेट लगता है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं मेरा बात ध्यान से आप लोग समझे होंगे कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। तो गैप सर्टिफिकेट, यदि आप लोग 2024 में 12th पास हो चुके हो या 10th पास हो गए हो और 2025 में आपका कहीं पर एडमिशन नहीं होता है, 2026 में जाकर आपका कहीं एडमिशन होता है, तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए, आधार प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है और फ़ोटो कम से कम आप लोग 20 निकलवा लेना, क्योंकि जहाँ पर भी जाओगे आपका फ़ोटो लगेगा ही लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितना भी बात बताए हैं वो समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी परेशानी होगा तो मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज कर देना 98 38 1 मिनट 98 38 60 55 92। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर देना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा 98 38 60 55 92। तो आपको जो भी दिक्कत होगा आप लोग एक बार मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, हम आप सभी का सलूशन ज़रूर देंगे। ठीक है, और अभी तक आपका काउंसलिंग नहीं हुआ है, यदि आप लोग मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म को भर दीजिए, आपके ही लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।